हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 23 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे, जो हमारी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाला है। जैसे RSMSSB स्टेनो हो गया, आपके CET के एग्ज़ाम्स हो गए, पशु परिचर का एग्ज़ाम हो गया, जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम हैं सब के लिए रामबाण रहने वाले हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स भी देखते हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी हम कवर करते हैं। लगभग 10-12 मिनट में हम पूरा करंट अफेयर कवर कर लेते हैं और रात को आपके इसकी क्विज भी हो जाती है। क्विज होती कहाँ है? डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर क्विज होती है। तो चलिए आज का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में चेस टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो हम ध्यान रखना है कि डोमा राजू गुकेश बन गए हैं, जिसे हम डी गुकेश बोलते हैं। डोमा राजू गुकेश बन गए हैं, डी गुकेश के नाम से इनको जाना जाता है। डोमा राजू गुकेश ने टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया। इन्होंने टूर्नामेंट के अपने आखिरी मुकाबले में अमेरिका के हिकारू नाकामुरा के खिलाफ ड्रॉ खेला। गुकेश यह टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन है? विश्वनाथ आनंद है। गुकेश दूसरे भारतीय हैं। कौन सा टूर्नामेंट जीता इन्होंने? कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है। टोरंटो में ये हुआ था कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट। तो डी गुकेश नाम रट लेना, एग्जाम में ये नाम आपको देखने को मिल सकता है। हाल ही में किस मानवतावादी सम्मान 2021, काफी इंपोर्टेंट है ये, किस मानवतावादी सम्मान 2021 है, 2021 किसे प्रदान किया गया? टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को मिला। किस किम्स के संस्थापक एवं कंधमाल लोकसभा सांसद शिक्षाविद प्रोफेसर अच्युत सामंत ने उन्हें यह सम्मान दिया? ध्यान देना, अच्युत सामंत ने यह सम्मान इनको दिया है। सम्मेलन में टाटा समूह के अध्यक्ष आर चंद्रशेखरन भी उपस्थित थे। तो टाटा समूह के अध्यक्ष कौन हैं? आर चंद्रशेखरन हैं, ये भी ध्यान रखना। इस पुरस्कार की घोषणा 2021 में की गई थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से उन्हें यह नहीं दिया गया। यहाँ से लगभग 3 से 4 प्रश्न हैं यहाँ पे एक ही प्रश्न में, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे किस मानवतावादी सम्मान 2021 किसे दिया गया? टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को दिया गया। किसने दिया गया? किसने दिया इनको? किस किम्स के संस्थापक शिक्षाविद प्रोफेसर अच्युत सामंत ने दिया। टाटा समूह के अध्यक्ष कौन है? आर चंद्रशेखरन हैं। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने फूलों से हीरा बना दिया? चीन के वैज्ञानिकों ने। चीन के वैज्ञानिक नए नए करतब करते ही रहते हैं। तो अभी क्या किया इन्होंने? फूलों से हीरा बनाया है। फूल जो है फूलों से हीरा बना दिया इन्होंने, तो बड़ा कर्तव्य किया है। आप भी सर्च करना, गूगल पे सर्च करना कि फूलों से हीरा किस देश ने बनाया। चीन देश ने बनाया। चीन देश के वैज्ञानिकों ने फूलों से हीरा बना दिया। हाल ही में डायपर रिसाइकल करने कर बेचने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? जापान बन गया। जापान, चीन, जापान, नए नए काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो डायपर रिसाइकल कर बेचने वाला पहला देश जापान बन गया है, ध्यान देना। चीन ने क्या किया? फूलों से हीरा बनाया। जापान ने क्या किया? डायपर को रिसाइकल कर बेचने वाला पहला देश बन गया। 3 से 4 बार ये रिसाइकल भी कर देते हैं इसको, मतलब बार बार रिसाइकल किया जा सकता है। जापान की कंपनी यूनिचार्म ने, कंपनी का नाम ध्यान रखना, यूनिचार्म ने रिसाइकल किए गए डायपर की बिक्री शुरू कर दी। इन्हें बार बार रिसाइकल किया जा सकता है। हाल ही में किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ है? कुवैत में शुरू हुआ है। जो कुवैत है इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है कुवैत, हम बात करें हमारा राजस्थान से भी छोटा ही है। लेकिन कुवैत की जो दिनार है, कुवैत में चलती है दिनार, करेंसी क्या है? दिनार। इसकी प्राइस सबसे ज़्यादा है। जो एक दिनार है इसकी वैल्यू लगभग 250 रुपये के आसपास हो जाती है। तो आप सोच के देख सकते हो कितनी वैल्यू है। और जो कुवैत देश है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो भारतीय ही हैं। लगभग मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे 10 लाख भारतीय हैं। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय हैं। तो इन्होंने पहली बार हिंदी रेडियो
96.3 यहाँ पे शुरू किया है और ये संडे को चलेगा। यहाँ पे संडे को स्पेशल प्रोग्राम इसमें चलेगा। हाल ही में सबसे उम्रदराज क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गई है? जिब्राल्टर देश की क्रिकेट खिलाड़ी सेली बार्टन दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला क्रिकेटर बन गई हैं। 66 साल की हैं, 66 साल से भी ज़्यादा की हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है इन्होंने, 66 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है। वो बोलते हैं ना कि हार तो मानने पे है, चाहे अभी मान लो चाहे बाद में मान लो, और जीत ठानने पे है। अगर आपने ठान लिया तो जीत है आपकी। तो सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गई हैं जिब्राल्टर की क्रिकेट खिलाड़ी सेली बार्टन, ध्यान रखना। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं तथा वहां पर 8 समझौते भी किए हैं? ईरान के गए हैं, ईरान के राष्ट्रपति। ईरान की राजधानी तेहरान है। तो किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं? ध्यान रखना, ईरान। पूछिए ईरान के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के दौरे पे? पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी पूछ ले तो इस्लामाबाद है। हाल ही में 2 बार के एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट स्क्वैश खिलाड़ी जिन्होंने प्रोफेशनल खेल से संन्यास ले लिया है, सौरव घोषाल ने ले लिया। रट लेना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। एशियाई गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी स्क्वैश के खिलाड़ी है सौरव घोषाल। अब क्या पूछा जाएगा एग्जाम में कि हाल ही में प्रोफेशनल खिलाड़ी सौरव घोषाल जिन्होंने संन्यास ले लिया, इनका संबंध किस खेल से है? स्क्वैश से है। इनका संबंध स्क्वैश से है। इन्होंने भी अपने बयान में कहा था कि मैं प्रोफेशनल खेल से संन्यास ले रहा हूँ, लेकिन हालांकि मैं भारत के लिए तो खेलता रहूँगा, लेकिन जो भी प्रोफेशनल खेल है उनसे मैं संन्यास ले रहा हूँ। तो सौरव घोषाल गोल्ड मेडलिस्ट एशियाई स्क्वैश खिलाड़ी है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी करवा चुका हूँ। देखो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको 10-15 मिनट इनको देखने में लगेगी। इनको ढंग से देखो। जब आपकी टेलीग्राम पे क्विज होती है वहाँ 100% एक्यूरेसी आनी चाहिए। हो क्या रहा है, 30, 40, 50 इतने परसेंट ही स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं। हालांकि नौकरी भी इतने ही लगते हैं, इससे भी कम लगते हैं, क्योंकि पढ़ाई जो रेगुलर है वो बहुत कम कर पाते हैं। इसलिए रेगुलर स्टडी आप करो ताकि आपका श्योर सिलेक्शन हो। हाल ही में IMF ने भारत की आर्थिक विकास वृद्धि दर 6.5 से बढ़ाकर कितने का अनुमान लगाया? 6.8%। 6.8%। IMF का मुख्यालय पूछिए वाशिंगटन DC है, और इस अवधि में IMF ने चीन की विकास दर केवल 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। BH3 क्या है? BH3 क्या है? तो एक गे स्पेस ऑब्जर्वेटरी ने हमारी आकाशगंगा के अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल की खोज निकाला है। इसका नाम रखा गया है BH3। इसका नाम रखा गया है BH3। इसका नाम रखा गया है। जो आकाशगंगा का सबसे बड़ा ब्लैक होल है उसको खोजा है, उसका नाम BH3 रखा गया है। कुछ निर्वाचन आयोग से अभी मतदान, लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। 543 सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान में 25 सीटें हैं। इससे संबंधित कुछ सवाल जो एग्जाम में सीधे सीधे बनेंगे, जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया? सुविधा पोर्टल किया। सुविधा पोर्टल। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को शामिल किया? आयुष्मान खुराना को किया। सी विजिल मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की। तो ये सारे आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं आपको। यह आचार संहिता और व्यय संबंधी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए व दिव्यांगजन के लिए सक्षम ऐप भी भारतीय निर्वाचन आयोग, सक्षम ऐप भी भारतीय निर्वाचन आयोग का ही है। और आज का हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारत को रोइंग में पहला ओलंपिक कोटा किसने दिलवाया? बलराज पंवार ने रोइंग में पहला ओलंपिक कोटा दिलवा दिया। बलराज ने साउथ कोरिया के चुंगजू में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में मेंस सिंगल्स के स्कल इवेंट का आयोजन हुआ। इसमें बलराज पंवार ने रोइंग में भारत के लिए पहला कोटा हासिल किया। बलराज ने 2000 मीटर रेस में 7 मिनट 01.27 सेकंड का समय लेकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया।
तो ये आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैंने आपको कवर करवा दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, बड़ी मेहनत के बाद आपके लिए क्लास तैयार होती है, आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हाथों हाथ अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।